मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसके इंटीग्रेशन के पढ़ा रही थी। तो टॉपिक का नाम अपना यही है, इंटीग्रेशन, हिंदी में जिसे अपन समाकलन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का और डिफ्रेंशिएशन का सिंबल बताए थे। किसे नोट करते हैं? डिफ्रेंशिएशन को d/dx से नोट करते हैं, इंटीग्रेशन को दिस फॉर्म में नोट करते हैं, है ना। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में जाता है। इंटीग्रेशन की जस्ट अपोजिट डिफ्रेंशिएशन होता है और डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। कुछ फॉर्मूले डिफाइन करे थे, तो फॉर्मूले अपने वही हैं, साइन का, कॉस का, सब चीज़ के मैंने फॉर्मूले आपको डिफाइन करे थे। ठीक है, ये अपने फॉर्मूले हैं। फिर मैंने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले डिफाइन करे थे, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ होता है, तो कुछ फॉर्मूले मैंने डिफ्रेंशिएशन के भी डिफाइन करे यहाँ पर। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट टाइप में मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए थे कि फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे अपन बोल सकते हैं अंश बटे हर के फॉर्म में या न्यूमरेटर के फॉर्म में डिफाइन करा है, या ऐसा बोल सकते हैं किसी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो आप उसके फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में होता है। थर्ड टाइप में इंटीग्रल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइडेंटिटी के फॉर्म में करे थे, जैसे sin 3x का, cos 3x का, sin 2x का, cos 2x का फॉर्मूला आपको याद है तो उसकी फॉर्मूला अप्लाई करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी आइडेंटिटी यदि आपको याद है तो उसको कन्वर्ट करके आप वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको 4th और 5th टाइप पढ़ाना चाहती हूँ। टाइप 4 में मैं आपको डिफाइन इंटीग्रेशन बेस्ड ऑफ एडिशनल स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है फॉर्मूला, उसको उसमें क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट करना है और देन सॉल्व करना, वो करना मैं सिखाऊंगी। 5th टाइप में इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स डिफाइन करा है। बाय पार्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बोल सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए, जिसे अपन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, इसमें बाय पार्ट्स डिफाइन करते हैं। ये मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ इसके क्वेश्चन। तो पहले टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 का रिव्यू हेडिंग मैंने फिर से डिफाइन करी है, द इनडिफाइंड इंटीग्रल बेस्ड ऑन ऑफ एडिशनल स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड करना है मुझे 1/9 + 4x² dx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, बट मुझे जो फॉर्मूला पता है 1 + x² का आता है। क्या आता है? 1 + x², यानी 4 का उसमें कुछ रोल नहीं है, तो 4 को कॉमन करके फॉर्मूले को उस फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में अपन ये चीज लेके चलेंगे, वी हैव करके, वी हैव क्लियर। मुझे फॉर्मूला जो पता है 1/1 + x² का पता है, यानी कि यहाँ x साथ कुछ भी नहीं होता है, तो इस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 4 में यदि कॉमन निकालूं तो 9 के अपॉन में भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + x² हो जाएगा, क्योंकि 4 है। कॉमन ऐसे ही निकालते, जो डिजिट है तो बाहर निकाल दो, यदि नहीं है तो डिवाइड में लिख दो। तो यहाँ पर 4 था नहीं, तो 9/4 हो गया और ये 4 कॉमन आ गया। क्लियर? तो इसको 1/4 के फॉर्म में बाहर ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला कितना बन जाएगा? 9/4 + x²। क्लियर? अब ये कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला एक और है 1/a² + x², यानी 1 नहीं है तो 10 का एक फॉर्मूला होता है a के फॉर्म में, तो इसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं। 3/2, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर बनाना है तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है, प्लस x² वैसे की वैसे। क्लियर? तो ये चल रहा है 1/4, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। क्लियर? ये अपना बन गया, इसको अपन रीयूज करते हैं। तो फॉर्मूला i = क्या गया? 1/4। i इज अ गिवन क्वेश्चन, i से भी नोट कर सकते हैं, i लेके चल सकते हैं, i इज अ इंटीग्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो अपने पास ये बन गया है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx की वैल्यू होती है 1/a tan इनवर्स x/a। a इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर देखो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3/2। तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ हियर, a = कितना डालना है क्वेश्चन में? 1/2 पुट कर दें तो आंसर कितना मिलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डाल के यहाँ भी दिखा देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a है ना 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन में डाल रही हूँ। ये कितना बन जाए, ए इज अ 3/2 tan इनवर्स कितना बन जाएगा, एक्स वैसे के वैसे ए की वैल्यू डाल देंगे 3/2। क्लियर, ये फॉर्मूले डाल दिए, इसको पुट कर देते हैं। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस पुट कर दें। तो यहाँ पर कितना चल रहा, 1/4 तो है नहीं क्वेश्चन फॉर्मूले में, ये इसकी वैल्यू पुट करें, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/3/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन कितना बन जाएगा, 3/2। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपन को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1/4, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स, सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x/3। क्लियर, ये अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ 3/2 है तो 2/3 बन जाएगा। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 2x/3। ठीक है, तो आंसर लिख लेते हैं, क्या मिला, नाउ वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, किसका निकाल रहे थे अपन, 9 + 4x² dx की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1/6 tan इनवर्स 2x/3। ठीक है, ये अपना आंसर है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि ये एंगल है इसका। क्लियर, ये मैंने आंसर यहाँ पर डिफाइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट 9 + 4x² dx। यहाँ भी 4 है तो एक कॉन्सेप्ट में बोल सकती हूँ, x² के साथ कोई डिजिट हो तो हमेशा उसको कॉमन लेना है, तो फॉर्मूला हमेशा बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है √a² + x² का। तो इस 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे अभी अपन ने लिया था। तो नाउ पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ 9 4x² dx की वैल्यू में फाइंड कर रही हूँ। क्लियर, तो इसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमन निकालना है, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉमन किसको निकालना है, मुझे 4 को, तो 9 के अपॉन में आ जाएगा और x में ऑलरेडी 4 है तो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ऐसे निकालते हैं, यदि किसी के साथ है तो कॉमन आ जाएगा और यदि नहीं है तो वही चीज़ सेम अपॉन में आ जाती है डिवाइड में। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, रूट इस पे अलग हो जाएगा, इस पे अलग, तो √4 अलग हो जाएगा और √9/4 + x² मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी आपने। तो √4 कितना होता है 2, तो 2 को होल बाहर निकाल लेते हैं। रूट कितना बचेगा, 9/4 + x² dx। ये 2 आप हाथ में भी निकाल सकते हो, मैंने निकाले कंफ्यूजन हो जाएंगी तो। क्लियर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है यहाँ पर, यदि कोई फंक्शन है तो 2 बाहर आएगा, इसको रूट स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये किसका होता है 2 का, x² वैसे के वैसे। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ये किसका बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, x² dx। क्लियर, अब यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है I = 2 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है √a² + x² dx। एडिशन में यदि ऊपर रूट फॉर्म में तो फॉर्मूला होता है x/2 √a² + x² + a² log x + √a² + x²। अब यहाँ पे देखें मुझे a की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 3/2, तो पुट कर देते हैं हियर a = कितना डाल रही हूँ मैं, 3/2। फॉर्मूला बना रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ आपको। रूट तो यहाँ पर a है, वहाँ पर 3/2 डालते हैं, तो आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा, x² dx। क्लियर, x तो x ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। क्लियर, इसमें पुट कर रही, a की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, 3/2 प्लस ये भी कितना बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2, a इज 3/2। यहाँ देखते हैं ये कितना बन जाएगा, log x तो वैसे के वैसे, रूट कितना बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा, x²। क्लियर, तो ये इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट ऑन कर देती हूँ मैं, कर दूँ तो I = 2। इस रूट पूरे की वैल्यू कितनी रखनी मुझे, ये तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/2 √3/2 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ब्रैकेट में कितना है एक्स रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रिप्लेस करना है सबको। क्या करा मैंने, इस इंटीग्रेशन, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन मैंने कर लिया है। इंटीग्रेशन सिंबल ये पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस, ये मैंने यहाँ पर पुट ऑन कर दी। क्लियर। तो इसकी जगह कितनी रख दी, यहाँ पर ये रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल टू 2 तो चल ही रहा था, कितना चल रहा है x/2 रूट। ठीक है, ये कितना i इक्वल टू इज इंटीग्रेशन x/2, ये तो 2 होल है, ये 9 का 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 2 यानी 9/4 लिख दूँ डायरेक्ट, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ, लिख देती हूँ। तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का, प्लस कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, एक स्टेप हो गई अपनी। यहाँ पर ये कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन में 2 चल ही रहा है, लॉग एक्स प्लस यहाँ भी सेम चलेगी 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये वाली लाइन लिखी मैंने, कहाँ से, ये वाली, एक्स प्लस ये। अब इसको सॉल्व करना है और अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x/2, ये कितना बन जाएगा 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 बन जाएगा। ये भी बन जाएगा 9/4 अपॉन में 2 चल ही रहा है, लॉग ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस ये कितना बन जाएगा 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इस 2 को इसके अंदर ले जाते हैं, क्योंकि 2 कट सकता है। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 जाएगा 2x/2 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 भी मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 9/4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा लॉग x प्लस रूट 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो देखते हैं क्या कट रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना मिलेगा x रूट 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9/4 लॉग x प्लस रूट 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं चाहो तो ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया है, यहाँ लिखेंगे नाउ वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, किसका निकाला था 9 + 4x² dx का इंटीग्रेशन मैंने फाइंड करा, कितना निकला यहाँ पर, ये निकला है अपना x रूट 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 लॉग x प्लस रूट कितना है अपना 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये अपना आंसर है। टाइप 2 के टाइप 5 पढ़ते हैं, जिसमें मुझे इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स बताना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं बाय पार्ट्स होता क्या है। फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स का, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे, तो उसका एक फॉर्मूला डिफाइन करा है इंटीग्रेशन में। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को बाहर निकालना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, फर्स्ट का, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आंसर मुझे मिलेगा उसका आगे इंटीग्रेशन करूंगी। फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, आराम से याद करना। फर्स्ट को बाहर निकालना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना, माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट जो बाहर निकाला तो उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, जो मेरे पास आंसर मिलेगा उसका मैं एक बार फिर से इंटीग्रेशन करूँगी। क्लियर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, सेकंड पे है वो सेकंड माना जाएगा। यहाँ पर एक रूल फॉलो करता है, जो रूल में पहले आएगा उसको मैं फर्स्ट मानूंगी, जो सेकंड आएगा उसको सेकंड मानूंगी। क्लियर, उस पोजीशन पे जो पहले आ जाए। क्लियर, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड में इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। यहाँ पर मैंने हेडिंग डिफाइन करी है, वी कैन चूज द फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे चूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन करा है, एक आइलेट रूल फॉलो करता है, आपको याद रखना है आइलेट।
आई किसको नोट करता है? इनवर्स फंक्शन। यदि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में इनवर्स फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन, कॉट, जितने टेक्नोनी फंक्शन इनवर्स फॉर्म में डिफाइन कर रखे हैं तो उसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगी। क्लियर? एल इज अ लॉगरिथम, लॉग एक्स दे रखा है तो उसको मैं सेकंड मानूंगी, लॉग सेकंड पोजीशन पे है। एल्जेब्रा दैट इज 1 2 3 या एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको मैं थर्ड पोजीशन दे रही। फोर्थ नंबर पे आता है टेक्नोमेट्री फंक्शन दैट इज साइन एक्स, लॉग एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, जितने भी टेक्नोमेट्री 6 आइडेंटिटी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस एक्स। क्लियर? सेक ये इज एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स या ए टू पावर एक्स दे रखा है तो यहाँ पर डिफाइन करा, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है आई लेट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई इज इनवर्स, एल इज एल्गोरिथम, ए इज एल्जेब्रा, टी इज टेक्नोमेट्री, ई इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस पोजीशन में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। क्लियर? अपन एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्वेश्चन है फाइंड ई टू पावर एक्स एक्स टी एक्स, ये मुझे फाइंड करना है। दो मल्टीप्लाई बाय रूल लगना वो मुझे याद है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन वी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ई टू पावर एक्स एक्स टी एक्स। ठीक है, अब मुझे इसमें से फर्स्ट किसको मानूं, सेकंड किसको मानूं, वो रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पर रूल क्या होता है? आई लेट एज मुझे एक्स है और उसमें क्या है? एक्सपोनेंशियल। एज एन एल्जेब्रा टेक्नोमेट ई इज एक्सपोनेंशियल, तो ई सबसे लास्ट में आ रहा है, एल्जेब्रा पहले आ रहा है, यानी एक्स वाले फंक्शन को मुझे क्या मानना है? फर्स्ट फंक्शन, और ई को क्या मानना है? सेकंड। क्लियर हो रहा? क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मैंने चेक करा, ई टू पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है रूल में, और एक्स इज एल्जेब्रा वो पहले आता है, दैट इज इसको मुझे क्या मानना है? फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या माना है? सेकंड। तो फर्स्ट को फर्स्ट पोजीशन पे लिख दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स ई टू पावर एक्स, इसमें अरेंज कर दिया मैंने। अब रूल अपना ये था, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ है आई है वहाँ पर मैं क्या डालूंगी? फर्स्ट फंक्शन एक्स, और यहाँ पर सेकंड डबल सेकंड फंक्शन की वैल्यू क्या डालूंगी? ई टू पावर एक्स। तो यहाँ पर डाल रही हूँ, फिर उसमें पुट कर दूंगी। यहाँ एक्स ई एक्स टी एक्स क्या बनेगा? फर्स्ट है ना एक्स, सेकेंड है ना ई टू पावर एक्स टी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है दैट इज एक्स फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है ई का जो फंक्शन है उसका अगेन करना है। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो इस फंक्शन वाली ई एक्स की वैल्यू मैं पुट ऑन कर देती हूँ। कितनी आ जाएगी? ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स ई टू पावर एक्स टी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल बनाना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है मुझे अगेन, जो मुझे आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अभी मैंने फॉर्मूला था वाई पार्ट्स का वो मैंने अप्लाई करा है। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स, ई का इंटीग्रेशन क्या था? ई टू पावर एक्स, मैंने आपको बताया था ई का ई होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1, जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है वो ये डिजिट है तो 1, ऐसा ही बोलते हैं। ऊपर भी dx नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 दे देगा ब्रैकेट में। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ई टू पावर एक्स टी एक्स। फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? ई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मैंने पुट ऑन करी है दोनों जगह। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक्स ई टू पावर, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन ई टू पावर एक्स। ठीक है, एक और इंटीग्रेशन बचा है वो करना है अपन को। क्या गया इसमें? ये तो इसमें इंटीग्रेशन सिंबल है नहीं, ये सॉल्व हो गया है। 1 का मल्टीप्लिकेशन ई टू पावर है तो ई टू पावर एक्स होता है। इसको सॉल्व करते हैं। ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू पावर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी अपन लिखा था फिर से लिख देती हूँ, फॉर्मूला की वैल्यू कितनी होती है? ई टू पावर एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर क्या मिल गया? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया मुझे? एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल देती हूँ मैं। तो ई टू पावर एक्स यदि कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में एक्स प्लस क्या बनेगा? एक्स माइनस 1 40। क्या बचेगा? ई टू पावर यदि कॉमन निकाले तो यहाँ एक्स बचेगा, माइनस का 1 कुछ नहीं है ना, 1 बचेगा। ये अपना आंसर है। क्लियर?
तो बाय पार्ट्स आपको थोड़ा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और ई में से मुझे चूज करना था कौन पहले आ रहा। तो यहाँ मैंने रूल फॉलो में आइलेट देखा, आइलेट इज अ ई, इज अ एक्सपोनेंशियल, सबसे लास्ट आता है, अलजेब्रा पहले आता है। अलजेब्रा को मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल फॉर्म में समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड log x dx। log x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता नहीं है, यानी मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं log x का। v है, किसकी वैल्यू लेके चली मैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x मुझे फाइंड करना है। क्लियर? अब यहाँ पर तो 1 ही फंक्शन है, बट बाय पार्ट 2 फंक्शन में लगता है, तो 1 इंटू कर दूं, 1 इंटू log x। किसी भी चीज को मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन करो वही डिजिट आए, तो 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का क्यों करा समझ में आ रहा, क्योंकि 1 इज ऐसी डिजिट है जिसकी भी किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट देता है, तो इसलिए 1 का मल्टीप्लिकेशन करा। अब मुझे आइलेट रूल फिर चेक करना पड़ेगा। आइलेट यहाँ लिख के बता देती हूँ, ठीक है। 1 क्या है, एल्जेब्रा है, 1 इज एल्जेब्रा, एल इज लॉगरिथम, तो यहाँ पर लॉग पहले आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है, बाद में आ रहा, तो इसको मैं क्या मानूंगी, फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, सेकंड। फर्स्ट सेकंड का फंडा समझ में आया, लॉग पहले आता है पोजीशन में, एल्जेब्रा बाद में आ रहा है आइलेट में, तो इसको मैं क्या मानूंगी, फर्स्ट, इसको क्या मानूंगी, सेकंड। क्लियर? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पे तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। जो इस फॉर्मूले में आइलेट में पहले आएगा वो पहला माना जाता है। तो लॉग पहले आ रहा है आइलेट में, एल इज अ लॉगरिथम, लॉगरिथम में पहले आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको मैंने फर्स्ट माना, एल्जेब्रा को मानूंगी सेकंड। क्लियर? तो रूल आप अच्छे से याद करना, क्योंकि बाय पार्ट बहुत जगह लगता है और इंटीग्रेशन आपको अच्छे से नहीं आया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पे नहीं बन सकते हैं जो इस पे वेस्ट होते हैं। जैसे डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन इसी पे वेस्ट ऑन होता है। तो इसको सीक्वेंस में आती है, फर्स्ट लॉग को पहले लिख देती हूँ, 1 को बाद में कर देती हूँ। क्लियर? ये अपना फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको मुझे सेकंड मानना है। फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या माना मुझे, log x इंटू 1 सेकेंड फंक्शन है, पुट कर देते हैं। फर्स्ट log x इंटीग्रेशन ऑफ 1, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी है, log x, इंटीग्रेशन फर्स्ट का करना है, जो मुझे आंसर आएगा उसका अगेन करना है। क्लियर? तो ये वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दी। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकाल रहे हैं अपन, log x dx, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली, log x इंटू 1 की वैल्यू कितनी है ये पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स log x 1 इंटू डी एक्स, जो आंसर आएगा उसका अगेन करते हैं। क्लियर? सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, log x, इसमें तो कुछ ना डिफ्रेंशिएशन ना इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं, तो वो वैल्यू वैसी। 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कितना होता है, x कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। डिफ्रेंशिएशन log x का कितना होता है, 1 अपॉन x, है ना। d अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन x। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x। क्लियर? 2 वैल्यू लिखी है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, x। क्लियर? और डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू कितनी होती है, x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसकी वैल्यू, log x की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ए। ये मैंने फॉर्मूले में डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सी उससे लिख सकते हैं स्टार्टिंग से आप। क्लियर? 1 dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, और log x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन। तो यहाँ पर 1 था, 1 की वैल्यू मैंने x लिखी, इंटीग्रेशन 1 है। यहाँ डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 1 अपॉन x, 1 की डिफरेंट इंटीग्रेशन है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ d अपॉन डी डिफ्रेंशिएशन, इसकी वैल्यू 1 अपॉन x, 1 इज अ इंटीग्रेशन सिंबल बनाया, इंटीग्रेशन है तो क्या जाएगा x। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये x से x कैंसिल हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो आंसर किसका निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू निकाली मैं, dx। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, log x मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 बचा। ठीक है, क्या बचा, x से ये x कैंसिल, तो कुछ नहीं, 1 का इंटीग्रेशन करना आ गया, तो यहाँ फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x को पहले लिख लूँ मैं, x log x
1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला डिफाइन करा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होता है, x होता है ना। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, बट इंटीग्रेशन कितना होता है, x। क्लियर। यहाँ से x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये कितना बनेगा आपका log x माइनस का 1। क्लियर। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू कितनी आ गई, x log x माइनस 1। क्लियर। ये अपना क्या है, आंसर। एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड x sin x की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन v है, किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। तो फिर आइलेट रूल लगाना है, तो आइलेट यहाँ लिख देती हूँ मैं, आई लेट। ठीक है। एक्स एल्जेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है। तो एल्जेब्रा फर्स्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्री इज साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स cos x हुआ था ये। तो एल्जेब्रा यानी एक्स को मुझे फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको क्या मानूंगी, सेकंड। क्लियर हुआ। यहाँ पर साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ए इज अ एल्जेब्रा, एक्स इज अ एल्जेब्रा है, फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, एक्स इज अ एल्जेब्रा फंक्शन, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो टी बाद में आ रहा है, ए पहले आ रहा, तो इसको एक्स को पहला मानूंगी, इसको सेकंड। पोजीशन सही थी यहाँ पे। क्लियर। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। फॉर्मूला किसका बनाना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx का। क्लियर। तो यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल रही हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। क्लियर। अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर। तो ये वैल्यू इसकी साइन dx इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट ऑन कर देती हूँ, किसकी, x साइन एक्स dx की वैल्यू ये निकाल रहे थे, कितनी निकली अपनी, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कितनी आ जाएगी, d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर। पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x साइन वैसे के वैसे ही। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला यूज कर रहे थे फर्स्ट टाइम में, साइन का cos होता है, डिफ्रेंशिएशन x का कितना होता है 1, ये कितना आ जाएगा, माइनस का cos x इंटू डी एक्स। फॉर्मूले में साइड में लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकाल रहे थे यहाँ पर, साइन x का, की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का cos x। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, x का, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। क्लियर। सॉल्व करके इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स cos x, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का x cos x आ जाएगा। ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस का बन जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकालना है, cos x का। क्लियर। तो इस स्टेप में लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकाल रही हूँ मैं, x साइन x dx। यही लास्ट स्टेप थी तो मैंने लिख दी, इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्लियर। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, तो यहाँ पुट कर देते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिली, माइनस का एक्स, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा तो पूरा ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा, डी एक्स। फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस की साइन एक्स। ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने आपको 2 टाइप और पढ़ा दिया, 4th और 5th। लास्ट टाइप का बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपको यदि हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी हेल्प से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी ऐप पर ही हम ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।